माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग इसकी मोशन के बारे में हम सबसे पहले इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, और ये वीडियोस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट को पढ़ें। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसने। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग इसका एक सिरा फिक्स कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। इसका एक सिरा फिक्स है और फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है अदर एंड, दूसरे सिरे पर एक हैवी पार्टिकल बांध दिया जाता है। एक हैवी पार्टिकल बांध दिया जाता है दूसरे सिरे के ऊपर। और किस टाइप का पार्टिकल है, हैवी वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो रस्सी की लंबाई को कितना कर देता है, डबल। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसने क्वेश्चन के अंदर, टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ ए। तो देखो उसने इसकी नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है, ए दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और वो कह रहा है इस ए को कितना कर देता है, डबल। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर है तो वेट लगाने के बाद वो कितनी हो जाती है, 2 मीटर। ये इसका मीनिंग है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि आप इस इलास्टिक स्ट्रिंग को वर्टिकली डाउन इतना खींचिए कि उसकी लेंथ कितनी हो जाए, 4 टाइम्स। बहुत ही क्लियर लिखा होता है, स्ट्रिंग इज डाउन वर्टिकली डाउन टिल इट इज़ 4 टाइम्स इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, आप इतना और खींच दो कि उसकी लंबाई कितनी हो जाए, 4 टाइम। फॉर एग्जांपल 1 मीटर से वो कितनी हो जाए, 4 मीटर, यानी कि 3 मीटर और खींच दो आप। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू दिस पॉइंट इन टाइम अंडर रूट ए अपॉन जी इंटू 2√3 प्लस 4π/3। सिद्ध करो वापिस उस पॉइंट पर पार्टिकल इतने समय के बाद आएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम किस टाइप की है। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, ए, पार्टिकल लगाने के बाद कितना हो गया, 2a। ठीक है, और खींचना कितना है, टोटल 4, 2a और खींच दो आप, और फिर इसको छोड़ो आप, यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो वो कह रहा है प्रूफ करो वापिस इस पॉइंट पर इतने टाइम के बाद आएगा। तो जिस पॉइंट से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है वहाँ पर वापस आने का टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस पॉइंट पर इतने टाइम के बाद रिटर्न होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। आंसर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ओ इक्वल टू ए क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, इलास्टिक स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, ए है। तो हम सपोज कर लेते हैं ए कौन है, ए क्या है, ओ ए, एंड ओ इज़ फिक्स पॉइंट, क्योंकि उसने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है इस इलास्टिक स्ट्रिंग का एक सिरा अपने को फिक्स करना है। तो देखो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ओ फिक्स पॉइंट। और इसके ऊपर एक इलास्टिक स्ट्रिंग को लटकाना। और ये पॉइंट ए लिख दो आप। फर्स्ट डायग्राम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल चलेंगे हम, और आर्टिकल के अंदर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डायग्राम के अंदर सिर्फ इलास्टिक स्ट्रिंग को दिखाना है। ठीक है, और सेकंड डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब इसके ऊपर हम पार्टिकल लगाते हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है,
अगर इस सिरे पर पार्टिकल लगा दें तो इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है, इसकी लंबाई को कितना कर रहा है, दुगना। तो जब हम इसके ऊपर पार्टिकल लगाते हैं, हैवी पार्टिकल, तो हम सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट कहाँ पे चला जाता है, बी पर। क्यों, इलास्टिक है। ओके, तो डबल होने का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और आगे फिर ए। ये सेकंड डायग्राम, लेंथ कितनी होगी, 2a डबल। लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0। जितना इसने खींचना था इसको खींच दिया। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का वेट नीचे की ओर होगा। और इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेंशन लिखते हैं T0, दैट इज T0। T0 मीन्स जब वेलोसिटी 0 है तब रस्सी में टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, इफ वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान दो आप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे हम। बिंदु बी पर साम्यावस्था की स्थिति को लिखा जाएगा। तो लिखिए आप, एट पॉइंट बी। ठीक है, सेकेंड डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर क्या है, पॉइंट बी के ऊपर T0 इक्वल टू mg। T0 ऊपर की ओर फोर्स और mg नीचे की ओर, दोनों बराबर इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद देखो इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हुक्स लॉ लगा सकते हैं। तो लिखिए आप, बाई हुक्स लॉ। हुक के नियमानुसार क्या होता है, टेंशन, दैट इज टेंशन T0 इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, हिंदी में T0 इक्वल टू लैम्डा विस्तार बटा में स्वाभाविक लंबाई। स्वाभाविक लंबाई का मतलब क्या होता है, बिना टेंशन की लेंथ। तो आप अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये टोटल 2a है। 2a के अंदर a नेचुरल लेंथ है और a क्या है, एक्सटेंशन है, ये विस्तार है। नेचुरल के बाद जो भी लेंथ है वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन। तो डायग्राम देखिए आप, एक्सटेंशन भी ये है, नेचुरल लेंथ भी ये है हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T0 इक्वल टू लैम्डा देन बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा T0 इक्वल टू mg इक्वल टू लैम्डा। इस रिलेशन का हम आगे यूज़ कर सकते हैं और करेंगे। ओके, तो ये किस चीज़ की कैलकुलेशन होगी, कहाँ पे कैलकुलेशन होगी, ये एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विरामावस्था की स्थिति। कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, जब पार्टिकल रुका हुआ है। ओके, और इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद वो कह रहा है कि आप इस स्ट्रिंग को इतना खींचो, इसकी लंबाई ए से कितनी हो जाए, 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाए। तो तीसरा डायग्राम बनाइए आप, थर्ड डायग्राम इस तरीके से। तो कहने का मतलब O के सामने O, ये फिक्स पॉइंट है। फिर A के सामने A लिखिए आप, B के सामने B लिखिए। ये हमारे पास A है, ये भी हमारे पास A है। और टोटल 4A का मतलब ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। B से C ये कितना हो जाएगा, 2A। ओके, B to C इक्वल टू 2A। हम देखो B से C कितना है, 2A है हमारे पास। तो देखो अब रस्सी को खींचना और पकड़ा हुआ है, कहने का मतलब क्या, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जैसे ही देखो हाथ को हम खोलेंगे क्या होगा, पार्टिकल को छोड़ते पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं T टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, P पर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, V है। ओके, और टेंशन कितना है रस्सी के अंदर, T है। ठीक है, और B से P की डिस्टेंस कितनी है, x, इसको x सपोज कर लो आप। और पार्टिकल का वेट किधर होगा, नीचे, कितना, mg। तो बहुत ही सिंपल
हम सपोज कर लेते हैं C से चला T टाइम के बाद, कहाँ पे है, P के ऊपर, क्योंकि उसको छोड़ा है खींच के, T टाइम के बाद P पर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और इस कंडीशन के अंदर टेंशन कितना है, T है, वेट उसका mg रहेगा। टेंशन T क्यों है, यहाँ T0 था, यहाँ पर T है, अलग होगा पहले से, क्यों, एक्सटेंशन ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा है, जब विस्तार ज़्यादा होगा तो टेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इसके अंदर। ओके, तो अब रनिंग की कंडीशन के अंदर है, रनिंग पोजीशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखिए आप, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल है, m इंटू एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों, हमारे पास फोर्स है, देखो आप, टेंशन भी फोर्स होता है, वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, m इंटू एफ, और इक्वल टू में क्या आएगा, T और mg। एक बार साइन मत लिखो आप, इक्वल टू में दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन से, टेंशन और वेट, जो डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो अब देखो O फिक्स है और जो फोर्स फिक्स पॉइंट की ओर है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन, और जो फिक्स पॉइंट से दूर है, इसका मतलब क्या होता है, रिपल्सन। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण, और आकर्षण के केस के अंदर माइनस, अट्रैक्शन का केस होगा माइनस लगेगा, और प्रतिकर्षण के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। इन केस ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव साइन एंड इन केस ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव साइन। बहुत ही सिंपल, ओ फिक्स, जैसे मैं फिक्स खड़ा हूँ, कोई चीज़ मेरे और आएगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और कोई चीज़ मेरे से दूर जाएगी तो क्या होगा, रिपल्सन। ओके, तो इस तरीके से O की और अट्रैक्शन -T और रिपल्सन प्लस लगाना है अपने को, प्रतिकर्षण के लिए प्लस लगाना है, याद रखना आप। और अब T लिखिए आप, कैसे, बाई हुक्स लॉ। ठीक है, तो लिखो आप, अगेन बाई हुक्स लॉ, अगेन बाई हुक्स लॉ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेंशन T लिखेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है, नेचुरल के बाद, यानी कि A तक नेचुरल है, और नेचुरल के बाद जो रस्सी की लंबाई है वो क्या है, एक्सटेंशन है। तो क्या लिखोगे आप, A प्लस एक्स अपॉन A, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले इस केस के अंदर एक्सटेंशन A था, इस केस के अंदर एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, A प्लस एक्स। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, T की वैल्यू पुट कर दो आप इस इक्वेशन के अंदर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज MF इक्वल टू, T की वैल्यू पुट करना, माइनस लैम्डा इंटू A प्लस एक्स अपॉन A प्लस mg। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करोगे, A से डिवाइड करोगे आप। तो ऐसा करते हैं हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन A प्लस mg। ठीक है, A से डिवाइड कर दो आप, A अपॉन A 1 होगा, प्लस एक्स अपॉन A लिखोगे आप, और अगले स्टेप के अंदर लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, और लैम्डा का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ बनेगा, हमारे पास बनेगा MF इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड MF है, अंदर माइनस लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन A प्लस mg। और अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, लैम्डा और mg दोनों इक्वल हैं, बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक प्लस और एक माइनस है। देखो आप, दो इक्वल टर्म्स, एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, कहाँ से, बाई 1। तो लिख दो आप, इक्वेशन फर्स्ट से दोनों कैंसिल। ठीक है, साइड में लिखना बाई 1 आप। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, MF इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन A, दैट इज F इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन AM। ओके, M अपॉन में आ जाएगा,
और अब आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करो आप, क्योंकि लैम्डा उसने दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर। लैम्डा क्या होता है? इलास्टिसिटी मॉडल ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो आप, सेकंड से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा बाई 2 इक्वेशन सेकंड से। तो अब बाई 2 लैम्डा की वैल्यू पुट करना, तो लिखो आप अगेन बाई 2 इक्वेशन सेकंड से। तो हमारे पास क्या आएगा? F इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन ए एम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? m से m कैंसिल, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ रहा है F इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन ए, माइनस जी एक्स अपॉन ए। तो फिर आप क्या लिख सकते हो? ये किस टाइप की मोशन है? तो अगले स्टेप के अंदर लिखिए आप, दैट इज F इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स एंड वेयर म्यू इक्वल टू जी अपॉन ए। इस टाइप की मोशन आ गई हमारे पास, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकते हैं हम। और बाई थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कण की गति सरल आवर्त गति है। तो लिख दो आप बाई थर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कण की गति SHM है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ही था इस चैप्टर के अंदर कि जब स्ट्रिंग के अंदर, जब रस्सी के अंदर तनाव होगा, एक्सटेंशन होगा, तो पार्टिकल की मोशन कैसी बनेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी ही बनेगी। ओके, तो इसके बाद फिर हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि वो कह रहा है जिस पॉइंट से पार्टिकल चला है, और देखो कहाँ से चला हुआ है? C से चला हुआ है। क्यों? हमने इसको खींचा, पकड़ा और छोड़ा, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? C से। तो वो कह रहा है प्रूफ करो C पर वापस इतने समय के बाद आएगा, C पर वापस। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था? आर्टिकल। और आर्टिकल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टैटिकल एक्सटेंशन और B से लेकर C तक। देखो आप, अगर ये कम होगा, ये ज़्यादा है, तो पार्टिकल A को क्रॉस करेगा। ये बात हमारी हुई थी आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो आप, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? देखो आप लिखिए इस फैक्ट को, हम सिंस BC इज ग्रेटर देन AB, कहने का मतलब क्या है? 2A A से बड़ा है। देखो आप, ये 2A है और ये क्या है? A है, तो 2A बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम धनुष से तीर कमान को ज़्यादा खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इलास्टिक स्ट्रिंग है, ज़्यादा खींचेंगे तो 100% क्या होगा? ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो अब ये A को क्रॉस करेगा, और A को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? आर्टिकल के अंदर क्या बताया था मैंने कि जब तक पार्टिकल A से नीचे है उसकी मोशन किस टाइप की होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ तक इस पार्टिकल की जो मोशन रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा टारगेट क्या होगा? A पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना, VA, ठीक है। A पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमारे को वेलोसिटी बताएगी पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब होगा लास्ट पॉइंट होगा ये। अगर वेलोसिटी 0 नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? आगे और ऊपर जाएगा और 100% जाएगा। क्यों? ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइमिंग T1 है, ये लेट कर लेना। सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइमिंग T1 यानी कि C से A का टाइम T1, और इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो उस टाइम को हम क्या सपोज कर लेंगे? इसको पॉइंट दे देना आप D, और A से D को हम सपोज कर लेंगे T2। और फिर देखो क्या होगा? T1 प्लस T2 एक साइड का टाइम हो जाएगा, और इसको डबल करते क्या हो जाएगा? देखो आप, यहाँ से जाना और फिर वापस आना, तो इसका मतलब क्या होगा? T1 प्लस T2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो वापस C तक का टाइम आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है T1 और T2 को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो A पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम।
ठीक है। और टाइम कैलकुलेट करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक का, सी से ए तक का। तो लिखो आप, दो केस बनाइए आप इसके अंदर, ठीक है। केस फर्स्ट, मोशन अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन किस टाइप की हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा केस हम क्या लिखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन बंद हो जाएगी तो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो लिखिए आप केस फर्स्ट, पहला केस, मोशन फ्रॉम सी टू ए, ब्रैकेट के अंदर लिख दो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। पता होना चाहिए अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन कब तक होती है रस्सी के अंदर, जब तक एक्सटेंशन है, जब तक नेचुरल लेंथ नहीं आ जाती तब तक रस्सी के अंदर क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ए पर आकर के ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बंद होगी, तो इसलिए ए तक सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगी। तो अब हमारे दो टारगेट हैं, T1 कैलकुलेट करना और ए पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आगे बढ़िए आप, तो लिखिए बाई थर्ड, आप इसको ऐसा लिखो, F इक्वल टू माइनस म्यू की वैल्यू पुट कर देना आप G अपॉन ए इंटू एक्स, ठीक है। और अब F को लिखो आप V dV अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन ए। हाँ भी, एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले हैं और हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं ज़्यादातर, V dV अपॉन डी एक्स, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब आप तिरछा गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा V dV इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए एक्स इंटू डी एक्स। और अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, अपने को इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो v का कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। और लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ऐसे ही राइट हैंड साइड के अंदर जी अपॉन ए एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ओके। और इसके बाद C1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली शुरू में, शुरू का मतलब जब उसकी मोशन स्टार्ट हुई है पॉइंट सी पर, तो लिखो आप एट पॉइंट सी, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4। क्यों, हमारा टारगेट क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना और वापस इसके अंदर पुट करना। और ये हम कहाँ पे कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन, शुरू में। शुरू का मतलब यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की है सी पॉइंट के ऊपर, तो सी पॉइंट के ऊपर देखो आप वेलोसिटी कितनी है, 0। डायग्राम देखो आप, वेलोसिटी इक्वल टू 0, और x को ध्यान से देखिए आप, x का मतलब BC, क्योंकि x B से स्टार्ट हो रहा है तो C की दूरी कितनी हो जाएगी, BC। BC मीन्स 2a, साइड में लिखा हुआ बहुत ही क्लियर, B से C कितना है, 2a है। और ये रखो इसके अंदर, तो ऐसा करते ही हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए इंटू 2a होल स्क्वायर प्लस C1। तो यहाँ से C1 कितना आ जाएगा, 4AG। देखो आप 4a स्क्वायर बटा में a कितना हो गया, 4AG हो गया, माइनस है, इसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4AG हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, और C1 की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर वापस पुट करो आप, मान निकाल के वापस इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दो आप। तो देखो बाई 4, इक्वेशन 4 से क्या कुछ होगा, देखो आप वी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस 4AG, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि आप माइनस एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पर, बाकी कॉमन निकाल दो आप,
तो दैट इज वी स्केयर इक्वल टू जी अपॉन ए कॉमन निकालना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर, और कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 4a अपॉन जी को g अपॉन ए से डिवाइड करो आप, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4a स्केयर, ये बनेगा, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड करोगे आप, g से g कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4a स्केयर। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज v स्केयर इक्वल टू g अपॉन a इंटू 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ऐसा लिख दो आप, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 5। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी है। कब, जब पार्टिकल की मोशन किस टाइप की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हम ए से नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया जब रस्सी में टेंशन है, और जब टेंशन होगा तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन का लास्ट पॉइंट कौन सा है, ए है, तो ए पर हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी के लिए है ये, इक्वेशन नंबर 5। तो लिखो आप इक्वेशन 5 एट ए, इक्वेशन 5 एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर इक्वेशन 5 को अप्लाई करो आप। ओके, तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, पॉइंट ए पर v कितना हो जाएगा, देखो आप va, मैंने साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं va, और x कितना होगा, देखो आप x के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पर, x कितना होगा, ध्यान देना आप, धीरे धीरे कम होते हैं x की वैल्यू, v पर कितनी हो जाएगी, 0। देखो आप, मेरी दोनों उंगलियां मिल रही हैं यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0 के बाद फिर क्या होता है, नेगेटिव, तो a पर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a। ये नोट करना आप इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, जब भी हम इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, b पर x 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर क्या होता है, नेगेटिव। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 के अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो ये हमारे पास बनेगा बाई 5, इक्वेशन 5 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए स्केयर इक्वल टू जी अपॉन ए इंटू 4a स्केयर माइनस ए होल स्केयर, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं वी ए स्केयर इक्वल टू जी अपॉन ए इंटू, हाँ भी 4a स्केयर माइनस ए स्केयर, ध्यान देना आप, बार माइनस है और ब्रैकेट के अंदर ऊपर होल स्केयर है, ये प्लस हो जाएगा तो बीच में माइनस ही आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी ए स्केयर इक्वल टू 3a, 4a स्केयर माइनस ए स्केयर कितना हो जाएगा, 3a स्केयर, अपॉन में a है तो 3a बचेगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, g आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ से हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो 100% क्या होगा, ऊपर जाएगा, ए को भी क्रॉस करेगा पार्टिकल। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 6 नंबर इक्वेशन। तो इसके बाद देखो, पहले हम हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, बाद में अपने टाइम कैलकुलेट करते हैं, ये फंडा होता है। पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो आप, और फिर अगेन दोबारा इस v से स्टार्ट कर दो आप जिसमें x है। ठीक है, और उससे फिर आप टाइम कैलकुलेट करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अगेन लिखिए आप बाई इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से, हाँ भी v स्केयर से v लिखिए आप, क्योंकि आप अपने को v स्केयर नहीं, अपने को v चाहिए। तो v इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट g अपॉन a मल्टीप्लाई में 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, और अब v को हम लिखेंगे dx अपॉन dt, अगला स्टेप, v को dx अपॉन dt लिखा जाएगा। ओके, और अब वेलोसिटी का साइन कौन सा कंसीडर करेंगे हम, प्लस या माइनस,
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आप जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो टाइम बढ़ेगा, देखो आप टाइम की वैल्यू बढ़ेगी और एक्स क्या होगा, कम होगा। टाइम का बढ़ना और एक्स का कम होना, टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव। अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज हों या दोनों चीज़ें डिक्रीज हों फिर हम पॉजिटिव लिखते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन चूज करेंगे हम। तो लिखो आप इक्वल टू माइनस अंडर रूट जी अपॉन ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, दैट इज 4a² माइनस एक्स स्क्र। ओके, और नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। तो करिए आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे करना होता है, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ dt लिखो आप, अंडर रूट जी अपॉन ए इंटू डी टी। कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा dt लिखना है, और dx के साथ ये नेगेटिव साइन भी लिख दो आप और x वाली टर्म भी लिख दो आप, अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्र। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, और जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हाँ भाई, अंडर रूट जी अपॉन ए, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, ठीक है, और ऐसे ही फिर माइनस। अब देखो ये क्या है, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आप माइनस को कंसीडर करते हो फिर आप लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, अगर माइनस को वैसे लिखना है फिर आप साइन इनवर्स लिखोगे। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2a। और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो इसके अंदर, लिमिट्स, मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा है यहाँ पर, लिमिट लगा दूंगा इसके अंदर। और जब आप लिमिट लगा दोगे फिर कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, देखो आप यहाँ पर टाइम कितना है 0, और यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा t1, देखो आप 0 से t1, तो ये तो होगी टाइम की लिमिट 0 to t1। और देखो x, जब पार्टिकल c पॉइंट पर है तो x कितना है, bc के बराबर, ध्यान देना आप, और bc कितना है 2a, ये x की लिमिट होगी, लोअर लिमिट। और जब पार्टिकल a पर पहुंचेगा तो ba, x कितना होगा ba, ठीक है, जब a पर पहुंचेगा तो देखो b के ऊपर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 के बाद फिर क्या होगा, नेगेटिव, तो आप यहां पर लिखोगे माइनस ए, ba इक्वल टू माइनस ए। ध्यान देना आप, यही समझने वाला पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ पर x 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर अपने एक ही बात कर रहे हैं तो क्या होता है, नेगेटिव माइनस ए। और अब इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई कर दो आप, समझिए ना आप इस इंटीग्रेशन को, माइनस को मैंने छोड़ दिया, बाहर लिख दिया, और ये क्या बन रहा है, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए के स्थान पर कितना आएगा, 2a आएगा, क्यों, 4a² है। ओके, और अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए और टाइम कैलकुलेट करिए आप। तो अगला स्टेप हमारा बनेगा, हाँ भी लिमिट रखिए प्लीज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज t1 माइनस 0, और इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट साइन इनवर्स माइनस a अपॉन 2a, ध्यान देना आप, माइनस ए है, ठीक है, फिर माइनस साइन इनवर्स 2a अपॉन 2a, आप ऐसा लिखोगे, क्योंकि लोअर लिमिट देखो आप कितनी है, x इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पर 2a अपॉन 2a आएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देना आप। और ऐसा करते ही आप देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या बन रहा है, अंडर रूट जी अपॉन ए इंटू t1, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड के अंदर देखिए आप माइनस, और हम लोग क्या जानते हैं, देखो आप ये माइनस का 1/2 बनेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स माइनस हाफ, ए से ए कैंसिल, तो माइनस 1/2 है,
और फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस साइन इनवर्स 1। देखो आप 2a से 2a कैंसिल हो गया तो साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद बार माइनस है, और एक चीज़ और नोट करना, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, माइनस को बाहर निकाल सकते हो आप, तो दैट इज माइनस साइन इनवर्स हाफ, इस माइनस को बाहर लिखना। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, इसको आप π/2 लिख दो, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर बार वाले माइनस का हिसाब उताव करो आप, तो देखो माइनस और माइनस प्लस π/2, माइनस और माइनस प्लस, और साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स हाफ होता है π/6, और अब इसका एलसीएम ले लो आप, π/6 एलसीएम आएगा तो कितना बनेगा, दैट इज 3π प्लस पाई, और इसका जोड़ करने के बाद हमारे पास बनेगा 4π/6, दैट इज 2π/3। और अब यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, तो T1 कितना आएगा, T1 हमारे पास आएगा, A जाएगा ऊपर, G आएगा नीचे, तो दैट इज A/G इंटू 2π/3। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, T1 आ गया, यानी कि C से लेकर A तक का टाइम, ठीक है। पहला टारगेट होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करना, और दूसरा टारगेट होता है टाइम कैलकुलेट करना, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 7, ठीक है। और अब देखो VA इज नॉट इक्वल टू 0, 100% पार्टिकल ऊपर जाएगा, और हम सपोज कर लेते हैं कहाँ तक जाता है, D तक। तो D तक जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, D तक जा रहा है ये हम सपोज कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, D पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो सेकंड केस फिर कौन सा लिखोगे आप, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू D। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, कौन सी होगी, अंडर ग्रेविटी। तो लिखिए आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मोशन फ्रॉम A टू D। अभी हेडिंग लगाइए आप, केस सेकंड, मोशन फ्रॉम A टू D, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, A से D, ये डायग्राम है हमारे पास, A से D, A पर वेलोसिटी कितनी है, VA है, D पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टाइम हमने क्या सपोज कर रखा है, T2 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो अंडर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के दिन, तो अंडर ग्रेविटी है, तो आप डाटा लिखिए आप, U मीन्स स्टार्टिंग मीन्स A, पहले A आया फिर D आया है, तो U हमारे पास आ गया VA, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, D पर वेलोसिटी 0, और उसके बाद F लिखा जाएगा -G, क्यों ऊपर जा रहा है, G क्या होता है, नीचे की ओर, और फिर टाइम लिखो आप T2, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, क्योंकि अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे न्यूटन का, दैट इज V इक्वल टू U प्लस FT, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू VA -G इंटू T2, ओके। और अब G T2 को लेफ्ट के अंदर ले आइए आप, इक्वल टू हमारे पास VA बनेगा, और अब इसके अंदर VA की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से, बाई 6, तो लिख देना बाई इक्वेशन 6, VA की वैल्यू पुट करना। तो अब आपके सामने है, अगर हम इसके अंदर इक्वेशन 6 का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, G T2 इक्वल टू VA मीन्स अंडर रूट 3AG, VA² 3AG है, देन VA कितना हो जाएगा, √3AG, और अब यहाँ से T2 कैलकुलेट कर लो आप, तो देखो T2 कितना आएगा, T2 हमारे पास आएगा अंडर रूट 3AG अपॉन
जी, और देन T2 इक्वल टू हो गया √3a/g। क्यों? ऊपर जी पर अंडर रूट है, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? अपॉन के अंदर। तो ये हमारे पास कितना हो गया अभी? 3a/g और सारे का रूट। और अब आइए आप, अब देखो टाइम कैलकुलेट हो गया। तो अब आप लिखिए टाइम, रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम, अभिष्ट टाइम, जो उसने टाइम मांगा हुआ है अपने से। कौन सा टाइम? टाइम फ्रॉम सी टू सी, वापिस आने का टाइम। तो देखो क्या हुआ, सी से ए से डी, और वापिस डी से ए और ए से सी। तो क्या करोगे आप? तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × T1 + T2, और इसके अंदर T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दो आंसर। तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज 2 × T1 की वैल्यू है √a/g इंटू 2π/3, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ रहा है √3a/g। ओके, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। और अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास √a/g, हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसको कॉमन निकालिए तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2π/3 + √3, ठीक है। और ये क्या है? रिक्वायर्ड टाइम, अभिष्ट टाइम। हाँ, तो इसके बाद एक स्टेप और लिख दो आप, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो क्या लिखना होगा आपने को? इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा? √a/g अंदर आएगा 4π/3 + 2√3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही अपने को कैलकुलेट करना था। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, और बड़े ही आराम से चलिएगा आप, जल्दी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर 2 केस बनेंगे। पहला केस अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर वेलोसिटी 0 नहीं आएगी तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। और फिर ए के ऊपर क्या होगा? अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंदर क्या होगा? कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। तो हम सपोज कर लेते हैं डी पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो 2 टाइम होंगे, सी से ए का टाइम और ए से डी का टाइम, दोनों का जोड़ करना, और लास्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रिटर्निंग टाइम पूछा हुआ है इसमें। और ऐसा करते ही रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बड़े ही ध्यान से, इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।